दोस्तों गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की जनजाति के बारे में। मध्य प्रदेश की जनजाति, यदि आप मध्य प्रदेश का कोई भी एग्जाम या मध्य प्रदेश संबंधित परीक्षाओं का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, उसमें मध्य प्रदेश की जनजाति और मध्य प्रदेश की जनजातियों की बोलियां, व्यक्तित्व, लोकगीत आदि इतना महत्वपूर्ण चैप्टर बन जाते हैं, क्योंकि इनसे अक्सर लगभग 10 से 12% क्वेश्चन मध्य प्रदेश की जनजाति से पूछे जाते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश की जनजाति को टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम मध्य प्रदेश की जनजाति क्या है या जनजाति क्या होती है, जनजातीय समुदाय क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश की जनजाति क्या है, प्रदेश की जनजाति के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आज का मैं आपको बताऊंगा वह जनजाति के इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा, या जनजाति क्या होती है, जनजाति में कितना प्रतिशत भारत में है और कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश में है, कितनी जनजाति है, इन सब का जिक्र करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जनजाति क्या है। देखिए दोस्तों, यह एक सामुदायिक या सामाजिक समूह है। यह सामाजिक समूह जो प्रायः एक निश्चित भूभाग पर रहते हैं या एक निश्चित भूभाग पर निवास करते हैं, अर्थात यह वह क्षेत्रों में रहते हैं जो एक कबीले के रूप में या एक निश्चित ही एक अपना एक अलग क्षेत्र बना लेते हैं, वहां पर जो सभी इकट्ठे होकर अपना निवास करते हैं, जिसकी अपनी खुद की भाषा होती है, खुद की अपनी बोली होती है, खुद की शैली होती है, खुद की सभ्यताएं होती हैं और तथा एक सामाजिक संगठन होता है। जहां यह लोग रहते हैं वह एक कबीले के रूप में रहते हैं और अपनी भाषा और अपनी सभ्यता और सामाजिक संप्रभुता के लिए जाने जाते हैं। अब बता दूं आपको, जनजाति से आपको ये तो याद हो गया होगा कि जनजाति आखिर में है क्या। दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि जनजाति क्या होती है। यदि जनजाति की परिभाषा आपसे पूछी जाती है तो आप बता सकते हैं यह एक सामाजिक समूह होता है जो प्रायः एक निश्चित भूभाग पर स्थित अपना निवास करते हैं, जिसकी अपनी स्वयं की भाषा होती है, स्वयं की सभ्यता व सामाजिक संगठन होता है, वह जनजाति कहलाती है। दोस्तों, आपको बता दूं, दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा विवरण जनजातियों के बारे में दे देना चाहता हूं। मध्य प्रदेश और अपना पूरा भारत के में कहाँ कहाँ निवास करती है, कितना निवास करती है, कितनी जनसंख्या में रहती है। तो देखिए, ये हुआ मध्य प्रदेश का चैप्टर और ये हुआ भारत का। ये जो भारत का है ये मध्य प्रदेश में का बताऊंगा आपको, और यहाँ भारत के बारे में बताऊंगा। यहाँ सिर्फ मध्य प्रदेश राज्य, अपना मध्य प्रदेश राज्य के बारे में, यहाँ संपूर्ण भारत के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, अब यदि जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या, मध्य प्रदेश की जनसंख्या 7,26,26,809 है सन 2011 की जनगणना के अनुसार। वहीं संपूर्ण देश में यानी संपूर्ण भारत की बात करें तो 121 करोड़ जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निवास करती है। इसके बाद जनजाति की बात करें, जो जनजाति है वह है मध्य प्रदेश में, सिर्फ मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं यहाँ, और यहाँ करूंगा मैं संपूर्ण देश भारत की बात। जनजाति मध्य प्रदेश में 1.53 करोड़ जनसंख्या के रूप में निवास करती है। वहीं भारत में बात करें तो 10.43 करोड़ जनसंख्या जो कि संपूर्ण देश में जनजाति के रूप में निवास करती है। इसके बाद बता दूं प्रतिशत के रूप में, आप समझ गए होंगे जनजाति, ये जो 1.53 करोड़ जनसंख्या जो जनजाति के रूप में मध्य प्रदेश में निवास करती है, और जो 10.43 करोड़ जनसंख्या जो कि संपूर्ण भारत में निवास करती है। यहाँ आपको प्रतिशत के बारे में बता दूं, यहाँ मैं जो मध्य प्रदेश की जनसंख्या है 7,26,26,809 व्यक्ति जो हैं वो मध्य प्रदेश की जनसंख्या, मतलब अर्थात इसका 21% जनसंख्या सिर्फ जनजाति है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सिर्फ 7,26,26,809 व्यक्तियों में से जो 21% जनसंख्या है वह सिर्फ जनजाति के रूप में निवास करती है। कहाँ? मध्य प्रदेश में। इसके बाद यहाँ यदि भारत की बात करें तो भारत की जो 121 करोड़ जनसंख्या है, 121 करोड़ का यदि अपन प्रतिशत करें तो 121 करोड़ का 8.61% जनसंख्या
संपूर्ण भारत में निवास करती है। अर्थात इस भारत की जनसंख्या का यदि अनुपात निकालें प्रतिशत में, जनसंख्या जितनी रहती है, जनजाति जितनी रहती है, जो जनजाति जितनी संख्या में रहती है भारत में, वह भारत की जनसंख्या का 8.61% जनसंख्या है जो भारत में जनजाति के रूप में निवास करती है। वहीं मध्य प्रदेश के बारे में मैंने आपको बताया, मध्य प्रदेश की जनसंख्या का 21% जनजाति मध्य प्रदेश में निवास करती है। जो संपूर्ण देश में जितनी जनजाति है, जितनी जनजाति संपूर्ण देश में, अर्थात हम किसी को भी यदि 100% जनजाति माने, संपूर्ण देश में यदि 100% जनजाति है तो उसका केवल 14.69% सिर्फ मध्य प्रदेश में निवास करती है। मध्य प्रदेश में संपूर्ण देश का 14.69% केवल मध्य प्रदेश में निवास करती है। पूरे देश में जितनी जनजाति है, पूरे संपूर्ण देश भारत में जितनी जनजाति है, उसका लगभग 15% सिर्फ मध्य प्रदेश में निवास करती है। उसके बाद लगभग 85% जो बचा वह संपूर्ण देश में निवास करती है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जनजातियां निवास करती हैं। दूसरे टॉपिक की ओर चलें तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी? मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है। भील समुदाय सबसे बड़ा जनजाति है। उसके बाद दूसरी बड़ी जनजाति गौड़ है। मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति, मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति गौड़ जनजाति। भारत की सबसे बड़ी जनजाति गौड़ जनजाति, दूसरी बड़ी जनजाति भील जनजाति। कन्फ्यूजन दूर करिए अपना। यहाँ मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति, भारत की सबसे बड़ी जनजाति गौड़ जनजाति। यहाँ दूसरी सबसे बड़ी जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति गौड़ जनजाति, भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति। मध्य प्रदेश में उसका भारत में उल्टा कर दीजिए। भील जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी, गौड़ जनजाति भारत की सबसे बड़ी। दोस्तों आगे चलते हैं और देखते हैं मध्य प्रदेश की जनजातियाँ किस क्षेत्र में निवास करती हैं और मध्य प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियाँ रहती हैं। दोस्तों इसके लिए आपको इसको सरल तरीके से समझने के लिए और सहज और आसान तरीके के लिए मैं आपके लिए एक ट्रिक लेके आया हूँ। ट्रिक को पढ़िए। प्रधान मारिया ने कल बैग से 70 आम भिगोकर खाए। प्रधान मारिया ने कल बैग से 70 आम भिगोकर खाए। आपको सिर्फ एक लाइन याद करनी है। इसके अलावा आपको संपूर्ण प्रदेश की आपको सिर्फ एक लाइन याद करनी है और प्रदेश की संपूर्ण जनजातियाँ आपको एक ही ट्रिक से याद हो जाएंगी। पढ़ने की कोशिश करिए। प्रधान मारिया ने कल बैग से 70 आम भिगोकर खाए। आप इस ट्रिक को याद कर लेते हैं तो आपको जनजातियों को याद करने में कोई भी हिचकिचाहट या आप कभी नहीं भूलेंगे। मतलब ये है मेरा। प्रधानमंत्री भी कह सकते हैं, प्रधान ही कह सकते हैं। प्रधान मारिया ने कल बैग से 70 आम भिगोकर खाए। इनका एक एक शब्द का अर्थ मैं आपको बता दे रहा हूँ। प्रधान अर्थात प्रधान से आप याद रखिए प्रधान एक जनजाति होती है। अब ये मध्य प्रदेश में कहाँ निवास करती है तो आपको दिख रहा होगा मैंने लिखा ऐसा। दोस्तों यहाँ प्रधान जो शब्द अपने जो अक्षर या जो शब्द अपना जनजाति का नाम बनाएगा उसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। जैसे प्रधान मारिया ने कल बैग से 70 आम भिगोकर खाए। तो आप याद रखिए, एक जनजाति का नाम बनेगा प्रधान से, दूसरा का मारिया, ने कल बैग से 70 आम भिगोकर खाए। प्रधान से बन जाएगा प्रधान, मारिया से बन जाएगा मारिया जनजाति, ने से बन जाएगा नहाला जनजाति, कल से बन जाएगा कोल जनजाति, बैग से बन जाएगा बैगा जनजाति, से बन जाएगा सहारिया जनजाति, 70 से बन जाएगा साउर जनजाति। यहाँ ता और यहाँ ऊ, सा रा, सिर्फ ता और ऊ का अंतर है। आप 70 से साउर जनजाति आसानी से याद रख सकते हैं। आम से हो जाएगा अगारिया जनजाति,
या अगरिया जनजाति। भी से हो जाएगा भील जनजाति, सभी को याद है। गौड़ से गौड़ जनजाति, ये दो तो सभी को याद है। कर से हो जाएगा कोरकू जनजाति, खाए से हो जाएगा खैरवाड़ जनजाति। अब आप एक बार इनको पढ़ लीजिए, इसमें आपको सिर्फ ट्रिक याद करनी है, इसके अलावा आपको ना ही कोई जनजाति याद नहीं करनी। प्रधान मारिया ने कल बैग से 70 आम भिगोकर खाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 जो जनजातियां हैं, मुख्य जनजातियां, जो आप इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं, जो मारिया जनजाति है वह कहाँ निवास करती है। मारिया जनजाति जबलपुर, छिंदवाड़ा, पन्ना, मंडला और शहडोल में निवास करती है। जबलपुर, छिंदवाड़ा, पन्ना, मंडला, शहडोल, ये मैं आपको जिलों के नाम बता रहा हूँ जहाँ यह निवास करती है। इसके बाद ने से आ जाएगा नहारा जनजाति। नहारा जनजाति मंडला जिले में, जिला बालाघाट और शहडोल क्षेत्र में निवास करती है। कल से आ जाएगा कोल जनजाति। कोल जनजाति सतना, सीधी और रीवा में निवास करती है। कल से आ गया कोल जनजाति जो है सतना, सीधी और रीवा में निवास करती है। इसके बाद बैग से आ जाएगा बैगा जनजाति। बैगा जनजाति मंडला, डिंडोरी और अनूपपुर इन जिलों में निवास करती है। इनका मतलब में आप ये नहीं समझ गया, मतलब ये नहीं है कि ये जनजातियाँ कहीं और नहीं पाई जाती। जो जनजातियाँ जिस जिलों में बहुलता से पाई जाती हैं, मैं उन्हीं जिलों का यहाँ नाम लिखा हूँ। तो बैगा जनजाति मंडला, डिंडोरी और अनूपपुर जिले में पाई जाती है। से सहारिया जनजाति मुरैना, ग्वालियर और शिवपुरी जिलों में पाई जाती है। 70 से साउर जनजाति जो है राजगढ़, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, सागर, दमोह इन जिलों में पाई जाती है। राजगढ़ याद रखिए, तंबाकू क्षेत्र उत्पादन में अव्वल नदी पर है, मतलब तंबाकू के उत्पादन में अग्रणीय क्षेत्रीय जिला राजगढ़ है। छोड़िए, आम से आ जाएगा अगरिया जनजाति अनूपपुर, उमरिया, सीधी और सिंगरौली जिले में पाई जाती है। भिंड भी से हो जाएगा भील जनजाति झाबुआ, धार, अलीराजपुर और बड़वानी। झाबुआ, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, भील, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी जिले में पाई जाती है। गौड़, छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिवनी और मंडला। छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिवनी, मंडला गौड़ जनजाति पाई जाती है। कर से हो जाएगा कोरकू जनजाति। बैतूल, होशंगाबाद, सिवनी, छिंदवाड़ा। बैतूल, होशंगाबाद, सिवनी, छिंदवाड़ा। बैतूल, होशंगाबाद, सिवनी, छिंदवाड़ा इनमें कोरकू जनजाति पाई जाती है। खाए से हो जाएगा खैरवाड़ जनजाति। खैरवाड़ सीधी, शहडोल, पन्ना, छतरपुर। सीधी, शहडोल, पन्ना, छतरपुर। सीधी, शहडोल, पन्ना, छतरपुर में खैरवाड़ जनजाति पाई जाती है। यदि आप याद करें तो यह आपस में जो डिस्ट्रिक्ट लगे हुए हैं, ये जो अपनी सीमाएं बना रहे हैं, वो आपसी या अपने पड़ोसी ही जो क्षेत्र है, पड़ोसी जिले हैं वो ही हैं। जैसे कि सतना से सीधी से लगा रीवा, मंडला से लगा डिंडोरी और अनूपपुर, यहीं मुरैना से लगा ग्वालियर, शिवपुरी। तो अपना एक, मैंने आपको बताया, जनजाति अपना एक मूल निवास स्थान अपना चुन लेती हैं, वहीं अपनी एक जनजाति अपना निवास करती हैं। वह एक समुदाय के रूप में एक ही स्थान पर रहती हैं। जैसे कि मैंने बताया गौड़ जनजाति या छिंदवाड़ा, बालाघाट, मतलब अपने उन्हीं के एरिया में निवास करती हैं। अक्सर गौड़ जनजाति जो है ज़्यादातर संपूर्ण देश में निवास करती है जहाँ तहाँ, और मध्य प्रदेश में भी सर्वाधिक सभी जिलों में निवास करती है। जो गौड़ जनजाति है, मैंने आपको बताया, जो भील जनजाति है वह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, और जो गौड़ जनजाति है वह मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। यदि आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति, तो भील जनजाति। यदि आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है, तो आप गौड़ को बताएंगे, क्योंकि जनजातीय समूह और जनजाति में अंतर है। दोस्तों, यदि आपको इन जनजातियों को कहाँ स्थित हैं, इनको याद करने में भी आपको थोड़ी परेशानी या कठिनाई हो रही है, तो आपको बता दूं कि आपको इस ट्रिक से कितनी जनजातियां हैं वह तो याद हो गई हैं, आपको यह याद नहीं हो पाएगा, थोड़ा प्रॉब्लम आएगा और थोड़ा कठिनाई महसूस होगी कि यह जनजातियां आखिर कहाँ कहाँ निवास करती हैं। तो थोड़ा सा आपको मैं हिंट दे दूँ, यदि आपको थोड़ा सरल लगे इसमें, कि जैसा मध्य प्रदेश है, जो मध्य प्रदेश क्षेत्र है वह है जो मध्य प्रदेश क्षेत्र है, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व और ये हो गया पश्चिम। आप याद रखिए कि सिर्फ किसी भी क्षेत्र में 4 दिशाएं होती हैं। जब यह 4 दिशाएं होती हैं तो आप भी अपने हिसाब से
इसका उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में कौन सी जनजाति कहाँ निवास करती है, यह थोड़ा मोटा मोटी याद रख सकते हैं। जैसे कि मारिया जनजाति हुई, यह जबलपुर, छिंदवाड़ा, पन्ना, मंडला, शहडोल। अब इसका छिंदवाड़ा है तो छिंदवाड़ा दक्षिण में आएगा, तो आप समझ सकते हैं कि मारिया जनजाति कहाँ निवास करती है, दक्षिण में भी करती है। मारिया दक्षिण में निवास करती है। तो जैसे जबलपुर, छिंदवाड़ा, पन्ना, जबलपुर भी थोड़ा दक्षिणी क्षेत्र में ही आता है, पन्ना, मंडला और शहडोल। अब शहडोल आता है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। तो आप मारिया जनजाति को दक्षिण पूर्वीय जनजाति भी कह सकते हैं, अर्थात यह जब शहडोल में आती है तो यह दक्षिण पूर्वी या पूर्वी भी कह सकते हैं, दक्षिण पूर्वी भी कह सकते हैं। इसी के साथ जैसे नहाला जनजाति है तो यह मंडला, बालाघाट, शहडोल में आती है, तो ये इसमें भी आप नहाला जनजाति को जोड़ सकते हैं। नहाला जनजाति या दक्षिण या दक्षिण पूर्व में पाई जाने वाली जनजातियाँ, अपन दक्षिण और दक्षिण पूर्व में पाई जाने वाली जनजातियों को पढ़ लेते हैं। जैसे सतना, सीधी, रीवा, जैसे कोल जनजाति है क्या सतना, सीधी और रीवा में पाई जाती है। सतना, सीधी, रीवा जो पूर्वी क्षेत्र में आते हैं, तो हम इसमें सीधा जो पश्चिमी क्षेत्र में आते हैं, पश्चिमी क्षेत्र में हम सीधा कोल जनजाति को लिख देते हैं। पश्चिमी क्षेत्र में कोल जनजाति पाई जाती है, क्योंकि सतना, सीधी, रीवा पश्चिमी क्षेत्र में आते हैं। इसी के साथ और सतना और सीधी, रीवा की तरफ मैं आपको ले चलता हूँ। जैसे ये अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सिंगरौली, अगरिया जनजाति अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सिंगरौली में पाई जाती है। तो यह भी पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है, क्योंकि अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सिंगरौली भी पश्चिमी क्षेत्र में आते हैं। तो पश्चिमी क्षेत्र में कौन सी अगरिया जनजाति भी हो जाएगी, अगरिया जनजाति भी हो जाएगी। इसके बाद मैं आपको बता दूं खैरवार जनजाति, सीधी, शहडोल, पन्ना, छतरपुर, लगभग सीधी, शहडोल भी पश्चिमी क्षेत्र में आते हैं, तो यहाँ खैरवार जनजाति भी पश्चिमी क्षेत्र में आ जाएगी। पश्चिमी क्षेत्र से आपको 3 जनजातियाँ याद हो गई हैं। कोई कहेगा कोल जनजाति कहाँ रहती, तो आप सीधा बता सकते हैं शहडोल। कोल जनजाति यहाँ मिला लीजिए आप, कोल जनजाति सीधी, सतना, रीवा, शहडोल आदि क्षेत्रों में कोल जनजाति पाई जाती हैं। इसके बाद हम यदि पूर्वी क्षेत्र में चलें तो पूर्वी क्षेत्र में ज़्यादा करके भील जनजाति ही पाई जाती है। पूर्वी क्षेत्र को छोड़कर उत्तर में चलें तो उत्तर में सहारिया और साउर जनजाति ही पाई जाती है। उत्तर अर्थात जो मुरैना, ग्वालियर और जो बुंदेलखंडी क्षेत्र है, वहाँ पर मुरैना, ग्वालियर और शिवपुरी में सीधा सहारिया जनजाति पाई जाती है, सहारिया लिख दिया। इसके बाद जो अपना राजगढ़, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, सागर का क्षेत्र है, वो भी ज़्यादातर उत्तरी क्षेत्र में आ जाता है, तो साउर जनजाति भी उत्तरी क्षेत्र में पाई जाती है। इसके बाद उत्तर के बाद हम आते हैं दक्षिण में, पश्चिम हो गया, पूर्व हो गया और उत्तर हो गया। अब दक्षिणी क्षेत्र में आते हैं, तो दक्षिणी क्षेत्र में छिंदवाड़ा, जबलपुर, ये दक्षिणी क्षेत्र में मारिया जनजाति हो गई। इसके बाद आपको बता दूं यहाँ छिंदवाड़ा, गौड़ जनजाति, छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिवनी, मंडला, ज़्यादातर दक्षिणी क्षेत्र में गौड़ जनजाति निवास करती है। गौड़ जनजाति ऐसे तो पूरी क्षेत्र या पूरा प्रदेश में ही गौड़ जनजाति निवास करती है, यदि ज़्यादातर या बहुलता के क्षेत्र में जो निवासरत हैं वह गौड़ जनजाति दक्षिण क्षेत्र में स्थित है। इसके बाद आपको बता दूं बैतूल, होशंगाबाद, सिवनी, छिंदवाड़ा ये भी दक्षिणी क्षेत्र में आते हैं। इसमें कोरकू जनजाति, यहाँ कोरकू जनजाति बहुल क्षेत्र में निवास करती है, बहुतायत क्षेत्र में निवास करती है। इसके बाद आपको बता दूं इसमें आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जनजातियाँ इससे याद आपको हो गई हैं। पूर्वी क्षेत्र में आप बता सकते हैं झाबुआ, अलीराजपुर भील जनजाति पाई जाती है। उत्तर में आप बता सकते हैं सहारिया जनजाति, साउर जनजाति। उत्तर अर्थात जो भिंड, मुरैना, ग्वालियर का क्षेत्र है उसमें सहारिया जनजाति पाई जाती है। जो टीकमगढ़, सागर आदि का क्षेत्र है उसमें साउर जनजाति पाई जाती है। जो दक्षिणी क्षेत्र है उसमें जो छिंदवाड़ा का क्षेत्र है, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, जबलपुर और अपना बैतूल का क्षेत्र है, वहाँ मारिया, नहाला और गौड़ और कोरकू जनजाति पाई जाती है। तो दोस्तों आज हमने चर्चा की मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में। कल हम इसमें और आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।